नमस्ते और नमस्कार एमपीएल न्यूज़ को। आप जो सवाल किया है उसके लिए भी मैं बहुत दुखित हूँ, दुख हूँ। हमारा आलो जो है एक फुटबॉल लवर है, सब अरुणाचल जानता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत रुचि लेते हैं। ये जो आलो जनरल ग्राउंड नहीं हुआ 7 इयर्स ऑलमोस्ट हो गया। 7 साल से हम विदाउट जनरल ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड नहीं होके रह रहा है। ये जो है एसपीए का तहत सैंक्शन किया गया था 35 करोड़ का, लेकिन बाद में एसपीए डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अमाउंट नहीं देने का वजह से वो कंस्ट्रक्शन नहीं किया। मैं आते ही गवर्नमेंट को परसू करके अभी लास्ट ईयर 3 करोड़ रिलीज करवा दिया था, सैंक्शन करवा दिया था, उससे नहीं पहुंचा है बोल के फिर से इस बार 19 करोड़ 40 लाख 50,000 गवर्नमेंट सैंक्शन किया है। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो जल्द ही जल्द हमारा बन के तैयार हो जाएंगे। इस बार भी मैं हाल ही में हमारा किरण रिजिजू सर गया है, हमारा सीएम सर इसके ऊपर बहुत रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नातुंग जी खुद दौरा किया प्लेन उसको फील्ड को। मैं भी 2 बार गया है, हमारा किरण रिजिजू सर का साथ में मैं भी गया। तो इस बार मैं सिर्फ एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का साथ गया। तो कंपनी वाला ये बोलना है कि उन लोग का कहना ये है कि बोल रहा था कि मार्च तक एक गैलरी हम लोग खत्म कर देगा, लेकिन मैं हाल ही में दौरा किया, विजिट किया, देखा गया कि वो शायद मार्च तक नहीं हो पाएंगे वो भी। लेकिन काम तो वो लोग चालू कर रहा है, बना रहा है, लेकिन बट जो भी कर रहा है मैं उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ जो कंपनी जो कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ जैसे भी हो बिफोर 24 बनाएंगे और हमारा डायनेमिक मोस्ट डायनेमिक एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर भी रेगुलर परसुएशन में है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर परस्यू कर रहा है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि अगर कंपनी वाला को उस दिन भी बोला है, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द वर्क आप सरेंडर कर दो, हम नया टेंडर करके 2024 में भी हम नया अच्छा कॉन्ट्रैक्टर लाके करवाएंगे। तो अगर लेट्स सी अगर नहीं सकता है तो ये लोग को टर्मिनेट करने का अलावा कुछ उपाय नहीं है। रोड का बारे में तो बोलने से मैं जब इलेक्शन के लिए कैंपेन शुरू किया था रोड को लेके ही मेरा एक इशू था एक, इसीलिए मैं सीएम सर को पर्सनली जब व्हेन ही विजिटेड आलो, मैं सीएम सर को आलो पूरा कॉलोनी जगह जगह घुमाया है, सर भी घुमाया देखा। सर भी यही बोला है कि सीएम सर अरे आलो को बहुत अच्छा होगा, सोचा था इतना तक आपका रोड खराब है क्या बोल के लास्ट टाइम सीसीआई से हमको 20 करोड़ का सैंक्शन कर दिया था और सीएमएसआरआई से 8 करोड़ का, तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 28 करोड़ का रोड, इंटरनल रोड और सेक्टर रोड के लिए तो हम टेंडर करके रखा है। अभी टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर लोग लिख के रखा है, वो एक जगह सीएमआरएस में ब्लैक टॉपिंग को कर रहा है, सीसीआई को भी जल्द ही करेंगे वो। और ट्रांस हाईवे को बोले तो आप तो पता ही है, ट्रांस हाईवे को एसआरके ने लिया था, एसआरके लेके एचटीसी एक कंपनी है उसको दिया गया था, लेकिन एचटीसी का आपस कॉन्ट्रैक्टर का मतभेद का वजह से वो काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। तो मैं पर्सनली इंटरफेयर किया, उसमें इंटरफेयर करके अच्छा कंपनी को देना है बोल के ऐसे कंपनी को देने दिया, अच्छा कंपनी को देना है बोल के मैंने बोला कि तो इसीलिए एक टीटीसी है, एक अच्छा एक रिनोन्ड कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट करके एकदम बिफोर टाइम जो कर रहा है उसको मैंने बोला उसको करने देना चाहिए। तो पब्लिक भी सपोर्ट किया है, तो अभी टीटीसी अच्छा से एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरे रिक्वेस्ट से अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज भले ही 4 लेन नहीं हो पाने से भी एटलीस्ट 4 लेन इक्विवेलेंट का रोड होना चाहिए। तो मैं टीटीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिला, बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर को मिला, ये लोग भी फुल्ली सहमत है, हम लोग कोशिश करेंगे जैसे भी हो, गवर्नमेंट अप्रूव करो या ना करो हम लोग कोशिश कर देगा बोल रहे हैं। तो मैं उन लोग मेरा रिक्वेस्ट है उन लोग भी कर रहा है। आप देखिए एक्विजिशन मैंने 4 लेन का ही हम लोग एक्विजिशन करके काम शुरू भी कर दिया,
तो उसी के लिए मैं अभी हाल ही में प्रोग्राम बना रहा है कि हम दिल्ली जाने के लिए, और गदगरे साहब को हमारे किरण सर को भी, किरण सर का मदद लेना पड़ेगा। सीएम सर तो लिख के रख दिया है। हम उम्मीद करता हूँ कि हमारा पोर्ट लेन भी हो जाए, नहीं हुआ तो अभी पोर्ट लेन इक्विवेलेंट का होने से अच्छा है बोल के कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट का तो ये तारमोवा को लेके पहले से हमारा बचपन से सुनते आ रहा है कि तारमोवा एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं किया है। लेकिन ऑन माय इनिशिएशंस इंटर मिनिस्ट्रियल टीम दिल्ली से आया था लास्ट ईयर, तो ये लोग सर्वे किया है, मैं भी साथ में गया और पब्लिक सब गया। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम सर्वे करके अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में रिपोर्ट दे दिया बोला है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का रेस्पॉन्स ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, अभी स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे कर रहा है। अभी हम स्टेट वेट कर रहा है कि कब सिविल एविएशन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रेस्पॉन्स लेटर देगा, और लेटर देने से हम फिर से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को परसू करेंगे और हमारे जल्द से जल्द एयरपोर्ट हो जाए। लेकिन एयरपोर्ट बनना तो बहुत ह्यूज मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो टोटली इट विल डिपेंड ऑन द will of the government of India, and if government of India wants, certainly we will have a good airfield at Tarmova. मिनी सेक्रेटरीट तो हमारा देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 12 करोड़ सैंक्शन कर दिया है लास्ट ईयर, तो इनके लिए अभी हम जल्दी ही टेंडर प्लॉट कराएंगे, जल्दी करके हमारा मिनी सेक्रेटरीट भी जल्द से जल्द सुंदर मिनिस्ट्री सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट बोलता है, मिनी सेक्रेटरीट आलो में जल्दी होना चाहिए 1-2 साल के अंदर। हम जनरली मिनी सेक्रेटरीट को 25 करोड़ देना चाहिए, 24 करोड़, लेकिन हमको 12 करोड़ दिया है रेट्रोफिटिंग बोल के। तो हमारा जो पुराना जो बिल्डिंग वो जो आरसीसी बिल्डिंग रहेंगे, और इसको जब पुराना वाला इस साइड जो एक बैरक टाइप का है उसको हम तोड़ के we'll push back the office to एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ऑफिस से उसका ऊपर बनाएंगे। बना के ये आगे को मेरा प्लान ये है कि इसमें पार्किंग स्पेस भी हो, और क्योंकि हमारा स्टेडियम बनने से भी पार्किंग स्पेस का कोई प्रोविजन नहीं रखा है, तो इसीलिए डीसी ऑफिस साइड में पार्किंग प्रोविजन का मैं सोच रहा हूँ वहाँ अच्छा पार्किंग स्पेस बनाने में। मेरा जो नेतृत्व में जो अच्छा काम कर रहा है कि हॉस्पिटल हमारा ऑलमोस्ट जनरल हॉस्पिटल का नाम में था, लेकिन जनरल हॉस्पिटल बोल के या स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2-3 सिर्फ हुआ करता था, लेकिन मैं आते ही स्पेशल केयर लिया है, सब ऑथोरिटी को परस्यू किया है। आज सब जनरल हॉस्पिटल आलो में, यानी कि जोनल हॉस्पिटल भी बोल सकता है उसे, जोनल हॉस्पिटल में अभी हमारा सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, A to Z डॉक्टर है। लेकिन अभी हाल ही में एक ENT रिजाइन करके चला गया, उसके लिए भी मैं परसू कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एश्योर्ड किया है जल्दी देंगे। और अभी मिनी से ये जो हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी सैंक्शन होकर टेंडर करके रखा है, और जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और हॉस्पिटल हमारा ऐसे हॉस्पिटल था कि ऑपरेशन थिएटर बेकार का था, मैं भी खुद पर्सनली विजिट किया था जनरल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ऐसा था कि ऑपरेशन थिएटर में बोल के भी जब ब्लड ट्रांसमिशन करता है तो हाथ से दबाना पड़ता था, ऑटोमेटिक नहीं हो गया। आते ही मैं उसमें हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर फुल्ली मॉडर्नाइज इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर लगाया, जिसमें हाथ लगा दबाना जरूरी नहीं, अभी ऑटोमेटिक ब्लड ट्रांसमिशन होता है। और उसमें एनेस्थीसिया का जो भी पंप करना पड़ता है उसमें हाथ से नहीं करेगा, अभी मशीन से करता है उसमें। और ये भी है कि हमारा CT स्कैन लगवाया जा रहा है जी। पर हमारा उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि आलो जैसे हॉस्पिटल में हम एक ICU होगा। हमारा सार ICU लगाया गया है, सार वेंटिलेटर लगाया गया है, और बहुत साल से ब्लड बैंक भी डिफंक्ट होके था, आते ही ब्लड बैंक को भी मैं चालू करा दिया, ब्लड बैंक चल रहा है। और सबसे बहुत अच्छा आप लोगों को पब्लिक को भी मैं बताना यही चाहूँगा कि हमारा स्पेशली वेस्ट सियांग में
रेनियल फेलर, जो रेनियल फेलर बायोलॉजिकली बोलता है, लेकिन कॉमन में हम लोग किडनी फेलर बोलता है। उसमें डायलिसिस करने के लिए डिब्रूगढ़ जाता था, ईटानगर या बाराले के ट्रेन से ले रहा था, वो आर के मिशन से ले रहा था, और डिब्रूगढ़ जाता था, पासीघाट जाता था। बहुत तकलीफ मिल रहा था, हमारा गरीब जानता है स्पेशली। तो उन लोग सब वो सब आके हमको रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। 35 मेंबर्स था जिनमें जैसे भी सर आप डायलिसिस के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करना। मैं गवर्नमेंट को बार बार प्रतिबंध सर को रिक्वेस्ट किया है, चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया है। अल्टीमेटली आप लोग ये गवर्नमेंट भी हमारे रिक्वेस्ट को माना, और इसमें डायलिसिस 3 यूनिट्स ये हमारा जनवरी 26 को ये जनवरी 26 को हम इनोग्रेट करके आए। तो पब्लिक भी खुश है, और सिटी स्कैन भी जस्ट 1-2 महीना का बाद ये शुरू करेंगे। और इसमें अभी हॉस्पिटल हमारा जनरल हॉस्पिटल सही मायने में अभी जनरल हॉस्पिटल आप बोल सकते हैं। मेरा प्रायोरिटाइज फर्स्ट हॉस्पिटल है, देन रोड, स्कूल। तो स्कूल अच्छा रहेगा तो अभी सोसाइटी में अच्छा आदमी प्रोड्यूस करेंगे, एजुकेटेड होंगे तो आदमी भी अच्छा जरूर होगा। इसीलिए मैं स्कूल को भी बहुत इम्पोर्टेंट सोचता हूँ। ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल आलो, वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ आलो वेस्ट सियांग। उस स्कूल से बहुत बड़ा दिग्गज नेता निकला, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, अच्छा आदमी निकल गया। लेकिन हालत ऐसे है कि आप अंदर जाए तो बहुत दुख लगता है कि अरे यहाँ से बहुत इतना बड़े दिग्गज निकल गया, लेकिन स्कूल ऐसे हालत में है। तो मैं इस बार गवर्नमेंट को भी परसू किया है। गवर्नमेंट भी सहमत हुआ कि मॉडल स्कूल बनाएंगे आलो को। मैं आशा करता हूँ भी वो भी जल्द से जल्द मॉडल स्कूल के रूप में आए, और गवर्नमेंट भी सहमत है। मेरा तरफ से अप्रूव हो गया, गवर्नमेंट भी अप्रूव कर दिया। और वाटर जो है आपको पता है, एक अनर रिवर है हमारा आलो का, वाटर सोर्स प्रोजेक्ट है। आप जब गरम दिन में काम करेगा और पानी खेती करेगा तो पानी पीने लायक नहीं हो जाता है। बहुत माने इट्स नॉट ए पोर्टेबल वाटर एट ऑल। लेकिन इसको एमटीपी का तरफ, डब्ल्यूटीपी का तरफ से थोड़ा माने प्यूरिफाइड करके थोड़ा पीने योग्य बना देते हैं। लेकिन उसको देखते हुए हम गवर्नमेंट को परसू किया है। तो हमारा गवर्नमेंट भी सो काइंड एनफ, तो 43 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट बये से 20 किलोमीटर दूर बये से हम आलो में ला रहे हैं। अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वाटर प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो कोरोना के चलते 2 साल तो ऐसे निकल गया है, फिर भी कोरोना होते हुए भी हम काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आलो में किया है। अभी मेरा फ्यूचर प्लान है कि अभी जो 2-3 साल बचा है उसको मैं रूरल एरिया में मेरा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को शिफ्ट करना चाहूँगा, और कर भी रहा हूँ कि बस्ती की ओर में जा रहा हूँ। अभी जैसे हम देगो टू पान्या जहाँ रोड बिल्कुल नहीं हो रहा था उसको मैं ब्लैक टॉपिंग करा दिया, और जो देगो बस्ती ऐसे बहुत स्मॉल एक्सपांशन का जगह नहीं है, हम 2.5 किलोमीटर ऊपर जंगल में ले गए रोड, रूरल लिंक रोड बना दिया, उसमें सीसी पेवमेंट भी करा दिया। और हमारा तरसू टू तादिन जो रोड बहुत खराब था बहुत साल से, उसको भी मैं ब्लैक टॉपिंग करा दिया, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। और यही तो BRTF रोड, वो भी बहुत रोड ना का बराबर हो रहा था, उसको भी ब्लैक टॉपिंग करा दिया। और हमारा पूसी धोके तो BRTF रोड वो भी बहुत खराब था, उसको मैं बना दिया। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस्ती में भी रियली नेसेसिटी जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज हो वो बहुत इम्पोर्टेंट ही होना है। नेसेसिटी और पब्लिक यूटिलिटी वाला चीज़ को मैं डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और करेगा भी, और बहुत करने के लिए लाइन अप है मेरा।